हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्या एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम लोग 6 से, क्योंकि 1 से लेके 5 तक हम लोगों ने सारे क्वेश्चन पिछली वीडियो में कर लिया था। जिन्हें नहीं पता है वो पिछली वीडियो जरूर देखो, क्योंकि हमने 1 से लेके 5 तक वहां पे बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लिया था। आज करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे, और ये क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही मजेदार है। इसमें आपको अपना दिमाग लगाना है। काफी बच्चे नहीं लगा पाते और कुछ बच्चे लगा के निकाल देते हैं, क्योंकि उनका दिमाग थोड़ा मैथ में ज्यादा लगता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपका नहीं निकल रहा है या आप निकाल चुके हैं तो तब भी बहुत अच्छी बात, नहीं निकाल चुके हैं तो चलिए हम बताते हैं आपको कैसे आप इसे निकालेंगे। बहुत मजा आने वाला है। देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगर आपने इस चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझा है, तभी आप इसको कर पाएंगे। क्योंकि आपके क्वेश्चन के ही बगल में नीचू में ये लिखा हुआ है। अधिकतर बच्चे तो इसको भी नहीं पढ़े होंगे, बस सट से इसको लगाना शुरू कर दिए होंगे कि भाई साहब हम करेंगे पहले, ठीक है। तो ऐसा नहीं प्यारे बच्चों, आपको इसका यूज करना है, तभी आपको यहां पे पैटर्न दिख सकेगा, आप पहचान पाओगे, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, अधिकतर बच्चे समझ तो जाते हैं बट नहीं समझ में आता, बट चलो बताते हैं। यहां पे क्या है, कह रहा है टू फाइंड पैटर्न। यहां पे पैटर्न फाइंड, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, यूजिंग द गिवन पैटर्न, जो पैटर्न यहां पे यूज कर रहा हो रहा है, फाइंड द मिसिंग नंबर। ये तो यहां मिस है, ठीक है, यहां मिस है, तो आपको ये सब फाइंड करना है। एक मिनट देखें, हम तो लिखने में मिस नहीं कर दिए हैं भाई साहब, हम तो लिखने में मिस नहीं कर दिए हैं, हाँ हम तो बहुत ज्यादा मिस किए हैं। देखो क्वेश्चन में यहां पे क्या दिया है, यहां पे दिया है 7 का स्क्वायर दिया है, और साथ ही साथ 13 का स्क्वायर यहां पे दिया है, और यहां पे 21 का स्क्वायर दिया है, और लास्ट में क्या दिया है भाई साहब 31 का, यहां पे दिया है 31 का स्क्वायर दिया है ना, हाँ स्क्वायर भी, और यहाँ पे स्क्वायर भी लिखे हुए हैं, यहाँ पे भी स्क्वायर लिखे, देख रहे हो। लिखने में सर जी मिस्टेक, क्या सर जी क्या करते हो, तो आपको कुछ आता जाता नहीं है क्या। चलो ये चीज लिखी हुई है। अब देखते हैं क्या भाई साहब ये बता रहे हैं। यहाँ पे देखो कह रहे हैं, ध्यान सुनो, थर्ड नंबर इज रिलेटेड टू फर्स्ट। आहा, जो तीसरा नंबर है वो फर्स्ट नंबर से रिलेटेड है, और सेकंड नंबर, आहा, जो सेकंड नंबर है एंड सेकंड नंबर, ओहो, जो थर्ड नंबर है वो फर्स्ट और सेकंड नंबर दोनों से रिलेटेड है। जो तीसरा नंबर है वो फर्स्ट और सेकंड दोनों से रिलेटेड है, ये भाई सब कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि जो फोर्थ नंबर है इज रिलेटेड टू थर्ड नंबर, वो किससे रिलेटेड है, थर्ड नंबर से। नहीं समझ में आ रहा जी, कहा बता रहे, चलो कोई बात नहीं, यहां पे देखना शुरू करते हैं। अब यहां पे दिए हैं हमें क्या, 1 का स्क्वायर दिया है, प्लस 2 का स्क्वायर दिया है, प्लस 2 का स्क्वायर दिया है, इक्वल टू में हमें 3 का स्क्वायर दिए। तो ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये भाई साहब है हमारे फोर्थ नंबर। तो अब हमें रिलेशन देखना शुरू करते हैं। थर्ड नंबर मतलब ये वाला नंबर, ठीक है, ये वाला नंबर थर्ड नंबर किससे, ये थर्ड नंबर जो है हमारा, इसको नहीं लिखते हैं, सिर्फ एरो से दिखाएंगे। ये जो नंबर है भाई साहब ये किससे रिलेटेड है, इससे भी रिलेटेड है और इससे भी रिलेटेड है। तो किस तरीके से इन दोनों का मैं अगर यूज करूं, कि हमारे पास 2 आ जाए, क्योंकि थर्ड नंबर इज रिलेटेड टू फर्स्ट एंड सेकंड। तो बताओ क्या करें, क्या हम 2 और 3 को ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर, ना। क्या हम 1 और 2 को माइनस कर दे तब तो सर 1 आ जाएगा। 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दें, 1 और 2 को मल्टीप्लाई करने के बाद स्क्वायर करें तो भाई साहब हमारे पास 2 का स्क्वायर आएगा, सही भाई साहब। बट ये क्या सब में अप्लाई हो रहा है कि 1 फर्स्ट और सेकंड को आपको मल्टीप्लाई करना होगा। ध्यान से देखो, फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करा तो 2 का स्क्वायर आया, ठीक है। 2 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, और 6 का स्क्वायर लिखा है इन्होंने। 3 और 4 को मल्टीप्लाई किया तो 12 आया, और 12 का स्क्वायर लिखा है। वाह भाई साहब, हो रहा है। अब यहां पे देखो 5 और 6 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 5 6 30, तो 30 का स्क्वायर।
हाँ, मतलब ये पैटर्न भाई साहब फॉलो हो रहा है, अभी तक तो फॉलो हो रहा है सब में, मतलब जितना भी मैंने देखा उसमें फॉलो हो रहा है, तो इन दोनों में भी फॉलो होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, ये 4 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 20, तो 20 का स्क्वायर होगा ये। इसी तरीके से लास्ट डिजिट क्या है, यहाँ पे क्या है 6 और ये क्या है 7, तो 6 7 42, तो यहाँ पे क्या होगा 42 का स्क्वायर होगा। तो ये तो हमें पता चलेगा थर्ड नंबर आ गया। अब देखना है हमें फोर्थ नंबर का थर्ड नंबर से रिलेशन, मतलब अब मुझे तो फोर्थ नंबर चाहिए, तो थर्ड नंबर से फोर्थ पे कौन सा रिलेशन है। यहां पे देखो 2 का स्क्वायर के बाद 3 का स्क्वायर आ रहा है, 6 का स्क्वायर के बाद 7 का, फिर 12 के स्क्वायर के बाद 13 का, फिर 20 के बाद स्क्वायर का 21 का, 30 के स्क्वायर के बाद 31 का, 42 के स्क्वायर के बाद क्या गया 42 का स्क्वायर। वाह सर जी, निकाल दिया आपने, कितना सरल था। ये क्या आ गया 42 का क्या हो गया 42 का 43। तो यहां पे हमने रिलेशन देखा कि फर्स्ट और सेकंड का रिलेशन थर्ड के साथ क्या था, या फिर कह सो थर्ड का रिलेशन फर्स्ट सेकंड के साथ क्या था, और कि फोर्थ का रिलेशन हमारा थर्ड के साथ क्या था। अगर मैं कहूं तो एक यहां पे ज्यादा हो रहा है, एक यहां से कम हो रहा है, एक यहां से ज्यादा हो रहा है, यहां से यहां जाओगे तो एक ज्यादा, यहां से यहां जाओगे एक ज्यादा, यहां से ज्यादा एक ज्यादा, अगर यहां से यहां जाओगे तो एक कम, यहां से यहां जाओ एक कम एक कम एक कम एक कम एक कम, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो के स्क्वायर हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो के स्क्वायर हो रहे हैं, हो के स्क्वायर, मल्टीप्लाई हो के स्क्वायर, मल्टीप्लाई हो के स्क्वायर, मल्टीप्लाई हो के स्क्वायर। तो ये हमने रिलेशन देखा क्या, इसका थर्ड का फर्स्ट और सेकंड के साथ, और किसका फोर्थ का थर्ड के साथ, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों अब आपको समझ में आया क्या हो रहा था, यहां पे पैटर्न क्या यूज हो रहा था। फर्स्ट वाले के लिए हमारा पैटर्न क्या हो गया, ये वाला था। सेकंड वाले के लिए पैटर्न, सेकंड वाला जो हमारे पास आया ये है, तो यहां पे मैंने लगा के दिखाया और यहां पे हम लोगों ने देख लिया वो चीज हो रही थी। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये चीज आई होगी, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। कितना सरल था, ज्यादा तो सरल नहीं था सर जी, आपने ना बताया था तो शायद कर लेते हम, ठीक। उम्मीद करता हूं कि आप कर लेते। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, बहुत ही सरल है। यहां पे एक प्रॉपर्टी का यूज हुआ है। काफी बच्चे सोच रहे होंगे, अपने दिमाग में सोच रहे होंगे, जब ये एक्सरसाइज कर रहे होंगे, उन्होंने जब प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी होगी तो सोच रहे होंगे वो लोग कैसे कर रहे होंगे। 1 किया, 1 में 3 ऐड किया, मतलब 1 + 2 3 4, आहा, इसका तो आंसर ये हो गया दोनों 4। फिर 4 में 5 ऐड करेंगे, 4 5 6 7 8 9, आहा। फिर क्या करेंगे 7 ऐड करेंगे, 9 11 12 13 14 15 16 17 17 18 के बाद फिर ऐसे करके वो लोग क्या करेंगे 9 भी ऐड करेंगे, फिर 25 आएगा उनका। तो ऐसे ऐसे ऐड करके कहेंगे भाई साहब ये देखो मैंने लिख दिया 25 आ गया। बट ऐसे नहीं करना, ये बहुत ही देर लेगा आपको सॉल्व करने में। यहां पे देखो कैसे इसको सॉल्व करते हैं, इसके लिए प्रॉपर्टी एक लगती है जो मैं आपको बता चुका था कि किसी भी, देखो सुनो, किसी भी, सर जी हिंदी में लिख रहे हो इंग्लिश में लिखो, ठीक है। अरे बस इसको ऐसे ही बताने के लिए लिख रहा हूं कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को ऑड नंबर के समीशन लिख दो। क्या है समीशन और नंबर के समीशन में लिखा जा सकता है स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ठीक है। ये क्या कह रहे हो सर, ये क्या कह दिया। जैसे कि प्यारे बच्चों मेरे पास अगर कोई 25 नंबर है, इसको मैं ऑड नंबर के सम में लिख सकता हूं स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से स्टार्ट किया, मतलब 1 एक ऑड नंबर है। 1 के बाद क्या आएगा ऑड नंबर 3, आहा। 3 के बाद क्या आएगा प्यारे बच्चों, ओहो 5 के बाद क्या आएगा प्यारे बच्चों 7 के बाद क्या आएगा 9। तो अब कहोगे सर जी आप 9 के बाद तो 11 आता है ना, तो 11 भी तो लिखना चाहिए था ना आपको। 11 के बाद 13 आता है, 13 भी तो लिखना चाहिए। तो रुकेंगे कहां ये बताइए सर जी। तो रुकेंगे कहां प्यारे बच्चों, आपको देखना है जो 25 है ये किसका स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। अभी कितना है ये वाला आपको देखना है 5, तो आपको 5 ही बार तक बढ़ना है। तो 5 बार बढ़ोगे इसका आपको स्क्वायर मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे ही हम लोग बता सकते हैं कि अगर यहां पे ऑड नंबर है समीशन और यहां पे भी क्या है ऑड नंबर का समीशन है, और हमें बताना है इसको यहां पे ऐड करके बताना है, तो इन सबको ऐड करोगे तो प्यारे बच्चों 25 ही आएगा, ठीक। तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो 1 2 3 4 5 नंबर, तो सीधा कहो 5 का स्क्वायर।
6 नंबर होता है, 11 यहाँ पे ऐड करते 6 नंबर होता है, तो आप लिख देते 6 का स्क्वायर जो कि आता 36। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। काफी बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये सर जी क्या बता रहे हो, तो ये क्या है, प्रॉपर्टी है जो कि कहती है क्या, चलो मैं दिखा देता हूं क्या कहती है, ये समझ में आएगा। ठीक है, आपको आएगा समझ में। ठीक है, ध्यान से समझो कि यहां पे क्या है, और अब यहां आपको बस एक चीज देखनी है कि कितने नंबर हैं यहां पे, 1 2 3 4 5, 5 नंबर है, तो यहां पे देखो 5 का स्क्वायर, ये सिर्फ ऑड नंबर के समीशन में होगा, और ऑड नंबर के हाथ से 1 से स्टार्ट हो, कंसिस्टेंटली लिखा। अब देखो गिनना शुरू करो, कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर, तो आप लिखोगे 10 का स्क्वायर लिखोगे। इसी तरीके से यहां पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है तो 12 नंबर का स्क्वायर लिखोगे। अब देखो तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 25 आप लिख दोगे अगर आपको याद है। तो 10 का स्क्वायर मतलब 100, 12 का स्क्वायर मतलब 144। तो देखो कितनी जल्दी ऐड कर दिया आपने, ना तो उंगली में आप ऐड करते रह जाते हो और पूरा समय बीत जाता है एग्जाम में। तो आपको प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत अपने दिमाग में रखनी है, नहीं तो फिर क्या होगा, लोचा हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो मुझे लगता है अब आपको समझ में आया होगा यहाँ पे हमने किसका यूज किया है, प्रॉपर्टी का यूज किया है। अगर आपने प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी है तो जरूरी है उसे पढ़ डालो, क्योंकि आप ही के लिए मैंने बनाया है। और आपको सर जी मैं क्यों पढ़ूं, तो प्यारे बच्चों आप नहीं पढ़ोगे तो क्लास 7th वाला बच्चा या क्लास 9th वाला बच्चा या क्लास 10th या 11th या 12th वाला नहीं पढ़ेगा, वो आप ही पढ़ोगे, क्योंकि वो आपके ही सिलेबस में है, आपके ही बुक में है, आपको ही उसे पढ़ना है और आप ही मार्क्स लाने वाले हो। क्योंकि आप नहीं पढ़ोगे तो कोई और नहीं पढ़ेगा, ना मम्मी पढ़ेंगी, ना भैया पढ़ेंगे, ना पड़ोस वाले चाचा पढ़ेंगे, ना कोई नहीं पढ़ेगा, आप ही को पढ़ना पड़ेगा और आप ही नंबर लाओगे, आप ही मेहनत करोगे। तो बच्चों अगर नहीं देखा है तो जरूर देख लो, क्योंकि आप ही को जरूरत पड़ेगी। अगर ये एक्सरसाइज नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो जरूरी आप देख लो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 भी बहुत ही सरल है। क्या कह रहा है, कह रहा है 49 को ऑड नंबर के समीशन में लिखो। देखो एक्सप्रेस द 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर, 7 ऑड नंबर के सम में लिखो। तो आंसर नंबर फर्स्ट देखो इसका कैसे लिखो, कैसे लिखोगे, 49 को लिखना है ऑड नंबर के सम में, और हमें पता है 49 किसका होता है, 7 का स्क्वायर होता है। ऑड नंबर ये बता भी दिया है, 7 नंबर ही आपको यूज करने। तो क्या करेंगे हम लोग, करना शुरू करेंगे कैसे, 1 + 3 + 4 + 5, 4 कहां है, 4 ऑड है क्या सर जी, क्या 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, तो कितने, 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7। तो इन सबको ऐड करोगे तो आपके पास 49 ही आएगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं 2 की, इसकी बात करूं तो ये क्या है 1 2 1, जो कि हमें पता है 11 का स्क्वायर होता है, ये हम अपने दिमाग में ही रखेंगे। बट इन्होंने यहां पे कहा ऑड नंबर के सम में लिखो इसे। ठीक है, तो ऑड नंबर के सम में अगर लिखना चाहे तो 11 बार ही हमें लिखना पड़ेगा। तो क्या कर देंगे, 1 + 2 कहां सर जी, 3 ऑड नंबर, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11, तो 11 हो गया कि नहीं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इन नंबर का जब आप सम कर दोगे, ये सारे के सारे ऑड नंबर है जो कि 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और कंसिस्टेंटली लिखे जा रहे हैं। ठीक है, तो अब मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा कि ऑड नंबर का समीशन स्क्वायर क्यों होता है, ये क्या है, ये सब प्रॉपर्टी है, ये सब ऑब्जर्व किया गया, ये सब ऑब्जर्वेशन है। जब देखा गया तो ये भाई साहब आ रहे थे, तो यही चीज हमारी क्या करके बन गई, प्रॉपर्टी बन गई, क्योंकि ये सबके लिए लग रहा है। ठीक है, जो परफेक्ट स्क्वायर है, ये ऑड नंबर का समीशन परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए ही लगता है, जो स्क्वायर अपना बनाते हैं, जो नंबर स्क्वायर बनाते हैं। चलो ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया। अब बचा है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 को भी देख लेते हैं, बड़ा ही मजा आएगा। वहां पे भी एक फॉर्मूला, एक प्रॉपर्टी कह लो, वो लगेगी, जिसको हम लोगों ने बहुत ही ढंग से पढ़ा था, बहुत ही मेहनत लगी थी उसको आपको समझाने में, बहुत ही मेहनत लगी थी आपके दिमाग में डालने में। वो चीज कि 2 स्क्वायर नंबर के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, वो क्वेश्चन पूछा है। देखो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनो। कह रहा है हाउ मैनी नंबर, देखो पढ़ो तो, हाउ मैनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर्स, अब कह रहा है ना स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर, ठीक है, समझ में आया। पहला नंबर क्या है, ध्यान से देखो, ये है 12
एंड 13, दूसरा है 25 एंड 26, तीसरा है हमारा क्या 99 और 100 है एंड 100। तो इसको समझाने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको एक चीज बता दूं पहले ही शुरुआत में, ठीक है, इसको रब कर देता हूं, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में जाए जिन लोगों ने प्रॉपर्टी भी नहीं पढ़ी है, और जिन्होंने पढ़ी है उनको तो भैया रुकने की जरूरत नहीं है, सटासट तुरंत करना शुरू कर दो, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, जब भी हमें दो नंबर दिए हो, देखो सिर्फ नंबर दे रहा है हमें, जैसे 12 और 13 दिया है, और ये क्या है कंसिक्यूटिव नंबर है, मतलब लगातार 12 के बाद क्या है 13, 25 के बाद 26, 99 के बाद 100। तो अगर हमें कभी भी कंसिक्यूटिव नंबर दिया है, ठीक है, अब उसके स्क्वायर, उनके स्क्वायर नंबर के बीच में कितने नंबर आएंगे, नेचुरल नंबर ले लें चाहे जो नंबर ले लें, तो ये पूछ रहा है हाउ मैनी नंबर लाई बिटवीन क्या 12 के और 13 के स्क्वायर के बीच में। अब देखो यहां से आंसर स्टार्ट हो जाता है कि 12 का स्क्वायर एंड 13 के स्क्वायर के बीच में इन दोनों के बीच में कितने नंबर आएंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला था सीधा वो क्या था प्यारे बच्चों, 2n फॉर्मूला था, ये था 2n, बीच में दो स्क्वायर्स, कंसिक्यूटिव स्क्वायर नंबर चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, दो कंसिक्यूटिव स्क्वायर नंबर के बीच में जो हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों, वो नंबर होते हैं, उन दोनों नंबर के बीच में कितने नंबर होते हैं वो क्या होते हैं 2n, और n बताता है हमारा स्मॉलर नंबर, इन दोनों नंबर के बीच में स्मॉलर नंबर। तो 2n अगर मैं यूज करूं तो 2n इक्वल टू कितना आ जाएगा, n क्या है स्मॉलर नंबर तो 12, तो 2 इंटू 12, तो यहां पे n की वैल्यू क्या है 12, तो ये क्या हो जाएगा 24, तो 24 नंबर हो गए इनके और इनके बीच में। तो यही मैं समझा रहा था कि 12 का स्क्वायर 13 स्क्वायर के बीच में अगर नंबर आपको चाहिए, और ये नंबर क्या होंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये जो नंबर यहां पे बोल रहा है ये कुछ और नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है, ये परफेक्ट की स्पेलिंग गलत लिखी है मैंने यहाँ पे, NONPERFECT, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और नंबर भी की स्पेलिंग है सर जी, स्पेलिंग गंदी लिख देते हो आप, NUMBER, ठीक है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो मुझे लगता है अब आपको अच्छे से समझ में आया होगा, बस आपको 2n फॉर्मूला यूज करना है। क्या यूज करना है, 2n का फॉर्मूला ये है, और जहां पे n क्या होगा, n एक स्मॉलर नंबर होगा इन दोनों नंबर के बीच में, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं। ये सेकंड है भाई साहब, इसको करते हैं, देखो कितना सरल है, 25 और 26, इसको कैसे करेंगे, हमारे पास स्मॉलर नंबर क्या है, n इक्वल्स टू क्या 25 है, दोनों में से 2n फॉर्मूला लगता है, 2n क्या होगा 2 इंटू n की वैल्यू क्या है 25, ये आ जाएगा 25 इंटू 10, 25 इंटू 2 ये 50, तो 50 नंबर्स होंगे, 50 नंबर्स। और अगर नॉन परफेक्ट पूछता है तो आप लिख दो 50 नॉन परफेक्ट नंबर्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो वो 99 है और 100 है, तो इन दोनों के स्क्वायर की बात कर रहा है, इन सब के स्क्वायर नंबर्स की बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है 99 का स्क्वायर एंड 100 के स्क्वायर नंबर्स के बीच में कितने नंबर आएंगे, वो आएंगे 2n, ये नहीं कि इन दोनों के बीच में कितने आएंगे, नहीं, स्क्वायर क्या मतलब 25 का स्क्वायर और 26 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आएंगे, ठीक। तो यहां पे देखो कितने आएंगे 2n आएंगे, n की वैल्यू यहां पे 99 है, तो 2n की वैल्यू क्या आ जाएगी 99, 2 इंटू 99 जो कि क्या होता है 198, तो 198 नंबर हैं ऐसे जो कि 99 का स्क्वायर और 100 के स्क्वायर के बीच में आएगा। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों ये एक्सरसाइज बहुत ही मजेदार आपको लगी होगी, आपको सॉल्व करने में मजा आया होगा, क्योंकि कुछ नहीं था, बहुत ही सरल था। ये वाला क्वेश्चन मुझे लगा आपको अच्छे से बताना चाहिए, क्योंकि यहां पे जो फॉर्मूला यूज हो रहा है वो दो नंबर कंसिक्यूटिव नंबर, चाहे वो ऑड हो दोनों, चाहे इवन हो कोई दिक्कत नहीं, ऑड हो इवन कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोनों ऑड कैसे हो सकते हैं सर जी कंसिक्यूटिव, क्या बात करो सर। तो बस कहने का मतलब ये है कि क्या है, दोनों कंसिक्यूटिव नंबर होने चाहिए, ऑड इवन क्या बता रहे हो जी, एक ऑड होगा एक इवन होगा, क्योंकि एक कंसिक्यूटिव नंबर है ना, ठीक है। काफी ज्यादा बता देता सर जी, थोड़ा सांस ले लिया करो, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या मैं यहां पे बताने की कोशिश कर रहा था, कि अगर आपके पास दो कंसिक्यूटिव नंबर हैं, ठीक है, अगर उनके स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आता है वो पूछ रहा है, तो आपको सीधा लगाना है 2n
फॉर्मूला, और 2n में जो n होता है वो उन दोनों नंबर में से जो स्मॉल नंबर होगा वही होगा। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में सॉल्व करने की कुछ अलग सी मजेदार चीज जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक में दी होगी, फाइंडिंग द स्क्वायर या स्क्वायर रूट, जो भी दिया होगा वो हम लोग देखेंगे। तो नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको ये चीज ना समझ में आया तो एक बार रिवाइज कर लो और अपना ख्याल रखना मत भूलना। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, आना मत भूलना, है तो बहुत ही लॉस होगा आपका। तो चलते हैं प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।